हेलो दोस्तों, हमने अभी भी फर्स्ट जो फार्मूला था उसका प्रूफ सीख लिया। अब सेकंड फार्मूला, डेरिवेटिव का सेकंड फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरा फार्मूला कि y इक्वल टू इफ y इक्वल टू एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका वैल्यू k है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। इसको प्रूव करना है, तो प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और d बाई डी एक्स के इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट का है। ये के एफ एक्स की जगह मैंने y की जगह क्या रखा, के। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। अब इसका प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, तो वही करेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के इज ए फंक्शन where k is a constant. अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी देखिए, देन यदि ये कांस्टेंट है, सिंस प्रूफ, सिंस y is a constant, is constant or unchanged for any increment in x, वेरिएबल में कुछ भी चेंज हो, ये जो फंक्शन y का वैल्यू क्या ही रहेगा। y is constant or unchanged for any increment in x। अभी देखिए, लेट डेल्टा x बी इंक्रीमेंट इन x, तो यदि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला से हमने क्या मिला, ये तो dy बाई डी एक्स हुआ, डेल्टा y तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा इधर से इस साइड में। ये इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये क्या हुआ, ये फंक्शन यदि ये x का वेरिएबल चेंज भी होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये क्या मिलेगा, ये और ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के बारे में हमने क्या माना, कि माना है। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स यदि अप्रोच करता है एक्स की तरफ, तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि ये पॉइंट ये है, इससे थोड़ा एक्स का वैल्यू है, ये एक्स की तरफ आता है या इधर यहाँ से इधर जाता है, तो इसके आसपास से जाके क्या है, लिमिट होता है। हमने लिमिट लिया है, ये इसकी तरफ 0 की ये वैल्यू यहाँ तक मान लो 0 यहीं से पड़ता है, इधर से इधर भी आएगा या इधर ही जाएगा,
तो एकदम नजदीक जाएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और डिफरेंशिएशन उसी में होता है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है। देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसका हो गया प्रूफ्ड। यदि एग्जाम्पल में y इक्वल टू 5 है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 इक्वल टू 0। इस तरह से होता है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। तो ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट का हो सकता है आपको छोटा सा प्रूफ भी पूछ ले किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो ये इस तरह से हम बनाएंगे इसको। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।